नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सोचिए कि पता है कल क्या हुआ। एक वीडियो आया जिसमें साफ दिख रहा है कि एक थार जीप जो है वो किसानों को रौंद रही है। आज एक दूसरा वीडियो आया है। वीडियो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि वो मेरे पास वीडियो नहीं है, वो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है, लेकिन स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं। उसके बाद जो हुआ कि दिखा दे रहा है कि जीप से कुछ लोग भाग रहे हैं, उसी थार जीप से। लेकिन इससे भी बड़ा भयानक हुआ, जिसको चीन में होता है, जो रशिया में होता है, क्या वो भारत में होने जा रहा है? और क्या इस देश की एक बड़ी कौम, एक बड़ी ऐसी कौम जो संख्या में तो कम है लेकिन संसाधन में सबसे आगे है, जो सत्ता में बैठा हुआ है, क्या इस देश में संविधान और लोकतंत्र खतरा में है? ये सब कुछ साफ दिख रहा है कि हम चीन की तरफ या पुतिन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां अब बाकी लोगों की कोई औकात नहीं होगी। कायदे से सब कुछ कब्जा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ने आए तो पहले उन्होंने अंबानी अडानी से चैनल खरीदवाए। पत्रकार उनको पता है उन्हीं जाति समाज से लोग हैं जिसकी ये सरकार चल रही है। जो इक्का दुक्का लिबरल प्रोग्रेसिव थे उनको नौकरी से निकलवाया गया, प्रसन्न हो या सिद्धार्थ हो, लेकिन वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए खतरे की बात नहीं थी। अब खतरे की बात है। खतरे की बात यह है कि इंटरनेट पर अब अंबानी का कब्जा है, जिसको हैथवे बोलते हैं, जिसको जियो बोलते हैं। कल जब वो वीडियो वायरल हुआ, टीवी अखबार तो मैनेज है लेकिन सोशल मीडिया मैनेज नहीं था, ट्विटर फेसबुक नहीं मैनेज था, यूट्यूब नहीं मैनेज था, तो इंटरनेट ही डाउन कर दिया गया। पूरे देश में इंटरनेट डाउन कर दिया गया। उससे भी क्या खतरनाक है? उससे भी खतरनाक है कि फेसबुक और व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों जुकरबर्ग का है। उसने तो सरेंडर कर दिया, ट्विटर ने सरेंडर नहीं किया, लेकिन बाकी के सोशल मीडिया को सरेंडर करा दिया गया। मैं फिर कह रहा हूँ, अब सोचिए कि जब किसानों की बात नहीं सुनी जा रही तो SC ST OBC माइनॉरिटी की बात सुनी जाएगी। तो क्या इस देश में फिर से मनुवादियों का कब्जा हो गया है? इस देश में ब्राह्मणवादियों का कब्जा हो गया है? इस देश में संविधान खत्म होने वाला है? हम अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं? और क्या अब बारी बारी से सबको जेल में डाला जाएगा? और मुसलमान तो एक बहाना था, अब बारी आएगी SC ST OBC और माइनॉरिटी की। तो सवाल है कि आगे क्या होने वाला है। मैंने 2 दिन पहले ही आपको अंदेशा जताया था कि सोशल मीडिया पर काबू कर लिया गया है, कंट्रोल कर लिया गया है, और आपके हिस्से में कुछ भी बचने वाला नहीं है, और वो होता दिख रहा है। आप सोचिए किस तरह से इस देश में लगातार प्रियंका गांधी हो, सावित्री फूले हो, चंद्रशेखर आजाद रावण हो, भूपेश बघेल हो, सबको धरती पर बैठा दिया गया। अब बारी जनता की है। देखो, नेताओं तो निकलने लगे, अब बारी SC ST OBC माइनॉरिटी जनता की है। लेकिन वो तब तक नहीं जान पाएंगे खबरें जब तक टीवी और अखबार कंट्रोल में है। वो सोशल मीडिया से खबरें जान रहे थे, अब सोशल मीडिया भी उनकी कंट्रोल में है। और सोचिए कि इस देश में मनुस्मृति पूरी तरह से लागू हो गई। सोचिए कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का मंत्री ही होता और उसका बेटा ऐसे रौंद देता तो क्या वो बच पाता? इसलिए दिलीप मंडल लिखते हैं कि ये दौर जो है वो मनुस्मृति का आ गया है। अब एक जाति विशेष के मनुवादी लोग कुछ भी अत्याचार करेंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बाकी आपको समझना है कि आप जब करेंगे तो आपके साथ क्या हश्र होगा। सोचिए, एक ब्राह्मण मंत्री का बेटा सरेआम लोगों को रौंद देता है और कुछ भी नहीं होता है। आप कल्पना कर सकते हैं, जीप से साफ देखा जा रहा है कि मौत है। लेकिन ये इकलौता मामला नहीं है। इससे पहले मैं सिर्फ 3 मामले कहूँगा जहां हत्यारे का पता कर लीजिए और उस पर कार्रवाई किया हुई है, सो पता कर लीजिए। और सोचिए, इस देश में मायावती, लालू यादव, तेजस्वी, अखिलेश जो हैं, SC ST OBC के लोग जो हैं अपराधी घोषित कर दिए जाते हैं। और सरेआम दिन दहाड़े मर्डर करके भी लोग, आप सोचिए, ये अगर किसी मायावती के भतीजे ने किया होता तो ये मीडिया छोड़ देती, अखिलेश के किसी भाई ने किया होता तो छोड़ देती, लालू यादव के किसी बेटे ने किया होता तो छोड़ देती। लेकिन एक मिश्रा है, उसका बेटा जिस तरह से अत्याचार करता है, उसके बाद भी जिस तरह से हो रहा है, आप कल्पना कर सकते हैं? तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि अब साफ साफ ये बात है कि मनुस्मृति लागू हो गई है। भीमा कोरेगांव में दंगा कराने वाला भीड़ और एक बोटे, JNU में हिंसा में कोमल शर्मा बाहर। सुनिए, ये बहुत बड़ी खबर है।
भीमा कोरेगांव में दंगा कराने वाला भीरी और एक बोटे बाहर, जेएनयू में हिंसा में कोमल शर्मा बाहर, दिल्ली दंगे में कपिल मिश्रा बाहर, लखीमपुर किसान नरसंहार में अजय और आशीष मिश्रा बाहर, ओबीसी अधिकारों का बड़ा बुद्धिजीवी कानूनविद प्रोफेसर हैनी बाबू अंदर। तो क्या इस देश में अब ब्राह्मण कत्ल भी करेगा तो कुछ नहीं होगा, उसे कोई सज़ा नहीं मिलेगी? ये सवाल तो है। ये देखिए, जेएनयू उपद्रव में कोमल शर्मा गिरफ्तार नहीं हुई, दिल्ली दंगों में कपिल मिश्रा अरेस्ट नहीं हुआ। अगर लखीमपुर किसान नरसंहार में हत्या में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आशीष मिश्रा गिरफ्तार नहीं होता है तो इसे मनुस्मृति लागू होने की घोषणा माना जाएगा। आप बताइए कि क्या मायावती का भतीजा आकाश आनंद ये काम करता तो गिरफ्तार होता कि नहीं? अखिलेश यादव का भाई गिरफ्तार अगर ये कांड करता तो गिरफ्तार होता कि नहीं? लालू यादव का बेटा करता तो होता कि नहीं? और क्या ये मीडिया डिफेंड करती? लेकिन डिफेंड किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मीडिया है, जातिवादी मीडिया है, ये पैसे की मीडिया नहीं है। अब इस देश के बहुसंख्यक आबादी को सोचना है कि तुम हिंदू हो। क्या वो किसान सिख हिंदू नहीं, वो किसान हिंदू नहीं थे? क्या इस देश का शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं है? क्या इस देश का पिछड़ा हिस्सा हिंदू नहीं है? क्या इस देश का बहुसंख्यक आबादी हिंदू नहीं है जिसके अधिकार को छीना जाए? मैं फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तान मुसलमान एक बहाना है। सबसे ज़्यादा मनुवाद में हक मारा जाएगा। SC ST OBC का रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा, आप मजदूर बना दिए जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, मनुवादियों को पेट में दर्द होता है आपकी नौकरी करने से, SP DM बनने से, कलेक्टर बनने से। बाबा साहब ने जो रिजर्व सीट की व्यवस्था की है 130 जिस पर SC ST के लोग चुन के जाते हैं, उनसे। चन्नी के CM बनने से दर्द है, भूपेश बघेल के OBC के CM बनने से दर्द है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में एक जाति विशेष के लोगों का कब्जा हो रहा है पूरे सिस्टम पर, आपको समझना पड़ेगा। मर्डर करके भी लोग बाहर घूम रहे हैं। सोचिए, वो वीडियो आ रहा है और मीडिया और अखबार डिफेंड कर रहा है। अब भी समय है, इस देश के डेमोक्रेसी को बचा लीजिए, सड़कों पर उतरना सीखिए डेमोक्रेटिक तरीके से, नहीं तो कुछ नहीं बचने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप अब तक जो आप सत्ता में जा रहे थे, अब आप सत्ता से बाहर किए जाएंगे। अब तक आपके बच्चे SP कलेक्टर DM नौकरी चपरासी बन रहे थे, वो भी बाहर किए जाएंगे। सबकी बारी आएगी, एक एक करके आएगी। बस फ़र्क इतना होगा कि मैं लड़ रहा हूँ तो मेरी बारी थोड़ी पहले आ सकती है, और आप नहीं लड़ रहे हैं तो आपकी बारी बाद में आएगी। लेकिन हम सब चाहे तो बच सकते हैं। उसका बस एक ही रास्ता है, एक ही इलाज है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ कर, चाहे वो जाट हो, गुर्जर हो, पटेल हो। जाटों को मारा हरियाणा में आरक्षण का आंदोलन, अब किसान आंदोलन में मार रहे हैं। पटेलों को मारा, BJP की सरकार थी, हरियाणा में BJP की सरकार है। गुर्जरों को मारा, BJP की सरकार थी। मराठाओं को मार रहे थे जब फडणवीस की सरकार थी। तो SC ST OBC और माइनॉरिटी, इन सब को बारी बारी से मारा जा रहा है। और सोचिए कि जाति विशेष के लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और कार्रवाई करेगा कौन? मीडिया उनके कब्जे में है, जुडिशियरी उनके कब्जे में है, ब्यूरोक्रेसी उनके कब्जे में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी उसके कब्जे में है। आप सिर्फ मजदूर बने रहिए, लाचार बने रहिए, बेबस बने रहिए। आज वो हत्याएं कर रहे हैं, कल घर में घुसकर रेप भी करेंगे, कल आपको फिर से रौंदा जाएगा और आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। आप एक मजदूर, द्वितीय दर्जे के नागरिक, लाचार और बेबस बना के जीने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। आप सोचिए, जिस मंत्री का बेटा कार से कुचल देता है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्योंकि वो सिर्फ 5% लोग हैं, उनके पास वोट भी नहीं है। बस वो धर्म के नाम पर सबसे ऊपर हैं, जाति के नाम पर सबसे ऊपर हैं, और आप सब लोग उनको पाल पोस रहे हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। ये बहुत ज़रूरी है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को बचाना है तो आपको SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को कम से कम सड़कों पर एक दूसरे का हाथ थामना पड़ेगा, नहीं तो आप मार दिए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, कोई मुख्यमंत्री जो है वो एयरपोर्ट पर बैठ के धरना दे रहा है, किसी को घर से नहीं निकलने। ये डेमोक्रेसी है, इस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। आप TV देख रहे हैं, अखबार देख रहे हैं, वो लगातार उन लोगों को दोषी करार दे रहा है जो पीड़ित हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, एक सबसे बड़ा संकेत है, इंटरनेट पर कब्जा है, इंटरनेट डाउन कर दिया गया है। आपको नॉर्थ कोरिया और चीन जैसे हालात बना दिए जाएंगे, पुतिन रसिया जैसे हालात बना दिए जाएंगे। अब आगे चुनाव भी नहीं होगा, आपके घरों से आपको मारा जाएगा। सोचिए,
ट्रैक्टर चला दे और उसकी गिरफ्तारी ना हो, रौंद दे लोग उसकी गिरफ्तारी ना हो, दंगा करवा दे उसकी गिरफ्तारी ना हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में घुस के मार उसकी गिरफ्तारी ना हो। ये मनुस्मृति में होता था। रेप करने पर जाति विशेष के लोगों को टीका करके छोड़ दिया जाता था। आप लोगों को तय करना है, इस देश के बहुसंख्यक आबादी है SC ST OBC माइनॉरिटी, उनको तय करना है कि आप द्वयम दर्जे के नागरिक बनना चाहते हैं या बाबा साहब के संविधान से ये देश चले। आपको बराबरी का अधिकार चाहिए। पहले मुझे लगता था कि SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ अन्याय हो रहा है। आप सोचिए, अब सोचना है इस देश के जाट को, गुर्जर को, पटेलों को, ठाकुरों को, मराठाओं को, शेड्यूल कास्ट बहुत पहले सोच चुका है। मुसलमान तो एक बहाना है। बाकी लोग जो SC ST OBC माइनॉरिटी हैं उनका अधिकार छीनना है। ये देश 5% लोग सुप्रीम कोर्ट में जजेज वही बनेंगे, से आर्मी हेड वही होंगे, एयरफोर्स हेड वही होंगे, PSU कंपनियों में वही होंगे, बिजनेस उन्हीं का होगा, खेल कूद में वही रहेंगे, तमाम संसाधनों पर कब्जा होगा और आप सिर्फ द्वयम दर्जे के नागरिक होंगे। सोचिए, मर्डर करके कहाँ है कानून? जीप से रौंद कर कोई बिना गिरफ्तार हुए रह सकता है? ये किसी SC ST OBC माइनॉरिटी के आदमी करते तो क्या होता? सिख करता तो खालिस्तानी, मुस्लिम करता तो आतंकवादी, कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी करता तो उग्रवादी, नक्सलवादी, कोई आदिवासी करता तो नक्सलवादी, कोई पिछड़ा करता तो गुंडा। और ये कौन लोग हैं जो इस तरह से कुचल के जा रहे हैं? धर्म की राजनीति ने इस देश का नाश कर दिया है। और सबसे ज़्यादा नुकसान उन मुसलमानों का, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, मुसलमान तो पहले ही खेल से बाहर हैं। अब नुकसान हो रहा है सिर्फ SC ST OBC और माइनॉरिटी का। किसान आंदोलन ने सब कुछ पानी की तरह साफ कर दिया है कि जो मनुवाद, ब्राह्मणवाद और जातिवाद के खिलाफ लड़ेगा, बोलेगा, अपने अधिकार की बात करेगा, उसको इसी तरह से गाड़ियों से कुचल दिया जाएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।